बलूचिस्तान ही पाकिस्तान को तबाह कर देगा और इन दोनों में जंग भी शुरू होने वाली है। चलिए बताता हूं कि पूरा मामला क्या है। बात करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो अपने ही बनाए गए जाल में फंसकर तड़प रहा है। बलूचिस्तान वो बंजर जमीन जहां से अब पाकिस्तान की तबाही का तूफान उठ रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने वहां एक ऐसा तांडव मचाया है कि पाकिस्तानी सेना की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। बलूचिस्तान की आग अब कोई छोटी मोटी चिंगारी नहीं है, बल्कि एक ज्वालामुखी बन चुकी है। 11 और 12 मार्च 2025 को BLA ने जफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, जिसमें 400 से ज्यादा यात्री थे। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उन्होंने 346 बंदूकों को छुड़ा लिया है और 33 आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन BLA ने कहा कि हमने 214 सैनिक और पुलिस वालों को ठिकाने लगा दिया है। अब सच क्या है ये तो वही जानेंगे जो इस तमाशे का स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे, शायद ISI या फिर कोई और। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में 2024 के पहले 11 महीने से ही BLA की गतिविधियां पूरे साल से दोगुनी हो गई हैं। 26 अगस्त 2024 को BLA ने बलूचिस्तान में 70 से ज्यादा लोगों को ठिकाने लगाया, जिसमें 23 आम नागरिक थे। 9 नवंबर 2024 को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए। और 2025 में तो हालात ऐसे हैं कि जनवरी से मार्च तक 70 हमलों में 135 पाकिस्तानी सैनिक जो है ढेर हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की सेना जो खुद को शेर पाकिस्तान कहती है, वो बलूचिस्तान के इन शेरों में उससे क्यों थर-थर कांप रही। अब जरा इस तमाशे की जड़ पर नजर डालते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जहां गैस, तेल, सोना, कॉपर की खदानें हैं, लेकिन वहां की जनता भुखमरी की कगार पर है। 2023 के सेक्शंस के मुताबिक बलूचिस्तान की आबादी 1.5 करोड़ है, लेकिन 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। और ऊपर से चीन की CPEC प्रोजेक्ट, जिसमें जो है ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान का गहना बताया जा रहा है, लेकिन स्थानीय बलूचों ने उसका एक विरोध किया और उन्होंने कहा कि इसका एक भी पैसा उनको नहीं मिलता। BLA का कहना है कि पाकिस्तान हमारी जमीन लूट रहा है और चीन उसका साथी है। पिछले 5 सालों में BLA ने दर्जनों चीनी इंजीनियरों को टारगेट किया है और पाकिस्तान वो बस अपनी सेना भेजकर बलूचों को कुचलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार उल्टा पड़ जा रहा है उसका खेल। और पाकिस्तान की हालत देखिए, एक तरफ बलूचिस्तान में BLA का तांडव, दूसरी तरफ खैबर पख्तून में जो है TTP का तांडव, उसका आतंक, और तीसरी तरफ इमरान खान की जेल से निकालने की धमकी अलग मिल रही है। अब तो हालत ऐसी है पाकिस्तान की कि PM शहबाज शरीफ को भी IMF से कर्ज मांगने के लिए जिन्ना की कब्र पर जाकर रोना पड़ रहा है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान अब टुकड़े टुकड़े गैंग बन गया है। बलूचिस्तान अलग, सिंध अलग, ISI अपनी दुनिया अलग बसा रही है। और हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान के अपने नेताओं ने कहा कि बलूचिस्तान के 5-7 जिले आजादी की कगार पर है। पाकिस्तान की सेना और ISI जो हर बार भारत को बलूचिस्तान में दखल का इल्जाम लगाती हैं कि भाई ये लोग दखल दे रहे हैं, अब खुद अपनी नाकामी छिपाने के लिए इधर उधर मुंह मार रहे हैं। 13 मार्च 2025 को पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि जफर एक्सप्रेस हाईजैक में भारत का हाथ था। अरे भाई, अगर भारत इतना ही ताकतवर है कि तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी सेना को नंगा कर दे, तो पहले अपनी सुरक्षा तो ठीक कर लें। ये पार्ट काट देना यार, ये पार्ट काट देना। ये पाकिस्तान की हालत है, पर इस हालत पर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट में बताइए। तब तक देखते रहिए राजस्थान 1।